जय हिंद। आज हम लोग पार्ट नंबर 5 में बात करने वाले हैं, है ना। पाचन के पार्ट नंबर 5 में बात करेंगे। हमने आपको पार्ट नंबर 4 में, है ना, छोटी आंत में पाचन के बारे में पूरा कंप्लीट समझा दिया कि भोजन का पाचन छोटी आंत में कंप्लीट पूरा हमने आपको समझा दिया था, जो कि पार्ट नंबर 4 में। अगर आप पार्ट नंबर 4 नहीं देखें तो उसको आप जरूर देखें, ठीक है। आज हम लोग पार्ट नंबर 5 में बात करेंगे, है ना। पार्ट 5 में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 5 में आज बात करेंगे, ठीक है। हमने आपको समझाया था छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, और पूरा कंप्लीट पाचन हमने छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत में कंप्लीट पाचन के बारे में हमने आपको समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत में पाचन, है ना। भोजन का कंप्लीट पाचन पूरा हो गया, है ना, बस जल का अवशोषण बाकी है, जो कहाँ होगा, बड़ी आंत में होगा, है ना। हमने आपको बताया था कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है ना, लेकिन सिर्फ बच जाता है क्या, जल का अवशोषण। क्या बच जाता है, जल का अवशोषण, है ना। जल का पाचन तो नहीं, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा भोजन छोटी आंत में कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हमारा भोजन, है ना, कहाँ चला आता है, तो बड़ी आंत में चला आता है। कहाँ चला आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के ये गोल वाले हिस्से को, है ना, सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है ना। सबसे निचला भाग जो है सीकम कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना, आप देख सकते हो, है ना। बड़ी आंत के सबसे नीचे इस भाग को क्या कहा जाता है, गोल वाले भाग को सीकम, है ना। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है जो लटकता हुआ नजर आता है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है ना, है ना, अपेंडिक्स कहा जाता है ना। इसका इसका हमारे शरीर में कोई खास काम नहीं होता है ना। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है ना। जब पहले के समय में जब हम लोग घास भूस खाया करते थे, उसको पचाने में ये मदद किया करता था, है ना। तो ये इसका कोई खास काम हमारे शरीर में होता नहीं है, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। जानवरों में ये बड़ा पाया जाता है ना, क्योंकि ये घास भूस को पचाने में मदद करता है ना। अगली बात है कि बड़ी आंत के हरेक भाग को, है ना, हरेक भाग को, बड़ी आंत के भाग को क्या कहा जाता है, कोलोन। बड़ी आंत के भाग को कोलोन कहा जाता है ना। बड़ी आंत के, है ना, मेनली बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, है ना, और हर एक भाग को कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन, है ना। ये अब देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असेंडिंग कोलोन। और ये एक सीधी रेखा की तरह हो गया, क्षैतिज रेखा की तरह, है ना, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहा जाता है ना। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है ना, डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग कोलोन। एक लाइन की तरह है, छोटी सी लाइन की तरह है, लाइन सेगमेंट। आपने लाइन ये टुकड़ों की तरह है ना, टुकड़ों की तरह है। तो लाइन के टुकड़ों को लाइन सेगमेंट कहा जाता है, इसलिए कोलोन के टुकड़ों को सिग्मोइड कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन, है ना। तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं मेनली, ठीक है ना। पहला होता है असेंडिंग कोलोन, है ना, ऊपर वाले को असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये, है ना, डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन, है ना। ये 4 भाग होते हैं, है ना। ये लास्ट वाला भाग जो होता है ना, वो कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाता है, रेक्टम। अगर देखा जाए तो टोटली 5 भाग हो जाएंगे, है ना। जो लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, रेक्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मलाशय, है ना। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं सर, ठीक है। यही हमारा भोजन पूरी तरीके से आके अधपचा भोजन जो है पूरी तरीके से आके हमारा भोजन यही स्टोर रहता है ना। बड़ी आंत में जो भी भोजन होता है हमारा यहीं आके क्या होता है, स्टोर रहता है ना, है ना। ये जो भोजन का रूप होता है वो काइल कहलाता है। क्या कहलाता है, काइल। हमने आपको बताया था कि मुंह से चल कर आने वाला भोजन, जो मुंह में कुछ आ जाता है, वो भोजन क्या कहलाता है, बोलस, है ना। और पेट में कुछ आ जाने के बाद, है ना, जब छोटी आंत में जाता है उस भोजन को क्या कहते हैं, काइन, है ना। और पेट और छोटी आंत से कुछ आने के बाद वाला जो भोजन बड़े आंत में जाता है वो कहलाता है काइल, या लैट्रिन का रूप होता है। किसका रूप होता है, लैट्रिन का रूप होता है ना। यही यहाँ पर जमा होता है ना। लीवर में यही एक बात और है कि इस काइल के, ये जो होता है हमारा काइल होता है, मतलब लैट्रिन होता है ना। इसका रंग पीला होता है। इसका रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि लीवर में एक, है ना, बिलरुबिन लिक्विड होती है ना। लीवर एक बिलरुबिन लिक्विड बनाता है, जो कि, है ना, उस पाचन के समय में इससे मिल जाती है, इसलिए हमारे लैट्रिन का रूप जो है ना, कैसा होता है, पीला होता है, बिलरुबिन तरफ मिल जाने के कारण। तो इस प्रकार से हमारा, है ना, भोजन जो है ना, यहाँ तक पहुंच जाता है और पूरक पाचन, है ना, जल का अवशोषण हो जाता है।
ठीक है। तो हम आपको समझा रहे थे सर कि छोटी आंत से हमारा भोजन कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत की इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, कोलोन। क्या कहा जाता है, गोल वाले हिस्से को कोलोन। जो नीचे लटकता हुआ है ना, उसको क्या कहता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। ये एक प्रकार का अवशोषी अंग होता है, इसका कुछ खास काम हमारे शरीर में नहीं होता है ना। ये जानवरों में बड़ा पाया जाता है क्योंकि ये घास फूस को पचाने में मदद करता है। ठीक है। बड़ी आंत के टोटली 4 भाग होते हैं, है ना। मेनली 4 भाग होते हैं ना। पहला होता है असेंडिंग, है ना। बड़ी आंत के हर एक भाग को कोलोन कहा जाता है। बड़ी आंत के हर एक भाग को क्या कहा जाता है, कोलोन, है ना। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए असेंडिंग कोलोन, ये सीधी रेखा की तरह इसलिए इसको ट्रांसवर्स कोलोन, ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर, डिसेंडिंग कोलोन, है ना। ऊपर की तरफ जाएगा असेंडिंग, है ना, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, है ना। 4 कोलोन होते हैं ना। इसके बाद वाला हमारा भोजन इस तरीके से जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। इस तरीके से जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद अधपता भोजन जो है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो कहाँ आके जमा हो जाता है, हमारी बड़ी आंत के इस भाग में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मलाशय। किसके रूप में होता है, तो काइल के रूप में होता है, काइल के रूप में, है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लैट्रिन के रूप में होता है ना। लैट्रिन का पीला होता है, क्यों, क्योंकि लीवर में एक प्रकार की लिक्विड बनी होती है जिसको हम लोग बिलिरुबिन कहते हैं, और बिलिरुबिन यही मिल जाता होगा, है ना। ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, मलाशय। यहाँ पर भोजन है ना, यहाँ पर पदार्थ किस रूप में आकर रुका रहता है, काइल के रूप में, है ना। ये एक प्रकार का लैट्रिन का रूप होता है, हमने आपको बताया भी था। इसका रंग पीला होता है क्योंकि लीवर में एक प्रकार की लिक्विड बनी होती है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, उसी से ये मिल जाती है, इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है। कभी कभी, है ना, और ये लास्ट वाले हिस्से को, है ना, ये लास्ट वाले पार्ट को एनस कहा जाता है, गुदा। इसी के थ्रू, है ना, हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाले पार्ट पर घाव हो जाता है ना। कभी कभी इस वाले पार्ट पर क्या हो जाता है, घाव होता है ना, जिसके कारण एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं, यानी बवासीर, है ना। पाइल्स नामक बीमारी हो जाती है, बवासीर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है। तो इस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है कि इसको यहाँ पर से, इस मांस को यहाँ पर से काट के हटा देता है, जिससे सही हो जाता है ना। चलिए आज हम लोग अब आगे, है ना, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम आपको बता रहे थे बड़ी आंत में जल का अवशोषण, है ना। इस प्रकार से बड़ी आंत में जल का अवशोषण पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे बाद में जानकारी लेंगे कि पाचन से एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन है जो पाचन चैप्टर से, है ना, पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखिए। भोजन के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, खास 3 पार्ट होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल प्रक्रिया होती है ना, उसके पाचन के बारे में आपको समझाया था, है ना। अमाशय में प्रोटीन को पचाने का जो काम करता है एंजाइम, है वो क्या करता है ना, अमाशय का पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या बना देता है, पेप्टोन बना देता है ना। क्या बना देता है, पेप्टन, है ना। यहाँ से, है ना, अमाशय में प्रोटीन का पचन क्या हो गया, पेप्टोन, है ना। पेप्सिन ने पेप्टोन बना दिया। अभी हमारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन जो है ना, प्रोटीन पेप्टोन जो है पच के कहाँ चला जाता है, पेप्टाइड में बदल देता है ना, अग्नाशय में, है ना। अग्नाशय का ट्रिप्सिन क्या करता है, अग्नाशय का ट्रिप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन तो नहीं बचा, ये पेप्टोन बचा, पेप्टान को पेप्टाइड में बदल देता है ना। अब ये पेप्टाइड छोटी आंत में चला आता है ना। ये पेप्टाइड कहाँ चला आता है, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के लास्ट वाले भाग पर, है ना, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है ना, छोटी आंत का इरिप्सिन जो है इस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। क्या बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है ना। तो इस प्रकार से कुछ, है ना, प्रोटीन का पाचन होता है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए भोजन का रूप समझते हैं, है ना। हमने आपको भोजन का रूप बता दिया है, इसको समझेंगे, है ना। भोजन को बोलस, पहला रूप क्या होता है, बोलस, दूसरा काइम, तीसरा काइल। हमने आपको बोला था कि मुंह में जब भोजन कुछ देर तक कुचाने के पेट में जाने लगता है ना, तो उस भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस, है ना, बोलस। और जैसे पेट में आता है, पेट में 4 घंटा तक, हमने आपको पढ़ाया था अमाशय जो है सबसे ज्यादा शरीर किस भाग में रहता है, तो अमाशय में हमारा भोजन जो है किस हिस्से में सबसे ज्यादा देर तक रहता है, तो अमाशय में रहता है, जो 4 घंटे तक रहता है ना। तो वहां 4 घंटे तक पूरी तरीके से जब कुचाता है, तो उस भोजन को क्या बोला जाता है, काइम। क्या बोला जाता है, काइम, है ना। मुंह से चला भोजन बोलस, पेट से होते हुए कहाँ चला आया, है ना, पेट से जब चलेगा तो, है ना, उस भोजन को क्या कहा जाएगा, है ना, काइम, है ना, काइम। जब पेट से छोटी आंत में भोजन जाएगा, मतलब आंत में जब जाता है, उस भोजन को क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है ना, काइल कहा जाता है। जो एक कहाँ चला जाता है, तो रेक्टम में चला जाता है ना, जो लैट्रिन के रूप में, है ना, वहां पर जमा रहता है ना। जैसे आपने आपको बताया भी था कि लैट्रिन का रंग पीला होता है क्योंकि लीवर में एक लिक्विड स्टोर रहती है,
है ना, पाचन के समय में, है ना, पाचन क्रिया के समय में वहां पर वो लिक्विड भोजन के साथ मिल जाती है ना, बिलरुबिन नामक लिक्विड, है ना, इसी कारण उसका क्या रंग, कैसा कारण हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये पाचन, है ना, भोजन का, है ना, इस तरीके से, है ना, चरण होता है जिसका भोजन पचते हुए हमारे शरीर से आगे तक पहुंचता है ना। चलिए अगली बात, पाचन के चरण, पाचन के चरण, स्टेप ऑफ डाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन का स्टेप, है ना, कैसे का, याद रखना मुख्य रूप से पाचन के, है ना, 5 चरण होते हैं, है ना, मुख्य रूप से पाचन के कितने चरण होते हैं, 5 होते हैं, है ना। पहला होता है इंजेशन, है ना, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है अब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है डिफेक्शन, है ना। एसिमिलेशन मतलब भोजन को उठा के कहाँ रखना, मुंह में रखना, है ना, भोजन उठाएं मुंह में रखें। और आपको मालूम होगा कि भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुंह में। जैसे हम लोग मुंह में भोजन को रखते हैं वहां से पाचन शुरू हो जाता है ना। जैसे हमने भोजन को उठाया, आप मुंह में रखा, है ना, और वहां से पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही डाइजेशन हो जाता है ना, जैसे ही डाइजेशन हो जाता है तो हमारा भोजन कहाँ चला जाता है ना, छोटी आंत में चला जाता है ना। छोटी आंत में, है ना, भोजन का क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, वहां छोटी आंत में भोजन को सोख लिया जाता है पूरी तरीके से, है ना। जब छोटी आंत में जब पूरी तरीके से भोजन को सोख लिया जाता है, उसके बाद, है ना, उसके बाद वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिमिलेशन, है ना। जो भी भोजन जो सोख लिया गया तो उसमें से ऊर्जा का ग्रहण करना, उसे ऊर्जा के रूप में तब्दील करना, परिवर्तन करना, ताकि हमारे शरीर के हर एक तक ऊर्जा पहुंच सके, है ना। जब आप ऊर्जा हो सकती है, पहुंच जाती है, तो आप देखेंगे आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत महसूस करते हैं, ठीक है। जो अधपचा भोजन होता है, जो मलाइसा में चला जाता है ना, तो उसका वो शरीर से क्या होना, है ना, यहाँ से यहाँ आगे अधपचा भोजन यहाँ चला आता है ना। तो किस रूप में आता है, तो काइल के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, काइल के रूप में होता है ना। तो डिफेक्शन का मतलब मल मूत्र का शरीर से बाहर निकल जाना, है ना। इंजेशन मतलब भोजन को मुंह में रखना, जैसे मुंह में रखते हैं तो पाचन शुरू हो जाता है, मतलब डाइजेशन, है ना। और जैसे ही डाइजेशन होने के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में चला जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, भोजन का अब्जॉर्प्शन, है ना, भोजन को सोख लिया जाता है। जैसे भोजन को सोख लिया जाता है ना, तो उसमें से ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, ऊर्जा को लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, है ना। जो मलमूत्र होता है हमारे शरीर का, है ना, और उसी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिफेक्शन। तो इस आधार से, है ना, पूरी तरीके से हम लोग, है ना, डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया सब, है ना। तो अगर आप देख लें, है ना, पूरी तरीके से, है ना, हमने आपको अरशद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप, है ना, डाइजेशन के 5 डाइजेशन प्रोसेस को हमने पढ़ाया कुछ 5 स्टेप में, है ना। आप उसको जरूर देखें, है ना, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।